Hello, Assalamualaikum, dear students. So, in today's lecture, we are going to discuss about that how to organize the package tour. If in future you are going to start your business as a tour operator, to start a travel agency, at that time, what you have to do, how you have to organize the package tour. So, in this video, we are going to talk about that things. Okay. सो पैकेज टूर आर द जैसे कि आप लोगों को पता है कि पैकेज टूर क्या है, ठीक है। तो पैकेज टूर उसमें जो है और एक्सकर्शन और हॉलीडे विच पैकेज अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज टुगेदर टू मेक अ सिंगल कंबाइंड टू ट्रिप, ठीक है। तो पैकेज टूर में जो एक्सकर्शन होता है या हॉलीडेज होता है, ठीक है, जिसमें वैराइटीज ऑफ सर्विसेज होता है टुगेदर, ठीक। तो वो क्या बनाता है, एक सिंगल कंबाइंड ट्रिप बनाता है। तो उसमें डिफरेंट सारे सर्विसेज होता है, जैसे आप लोगों को पता है कि ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस होता है, एकोमोडेशन का सर्विस होता है और मील का सर्विस होता है, जो प्रोवाइड करता है टूर ऑपरेटर प्रोवाइड करता है ट्रैवलर को, ठीक है। तो सभी सर्विसेज को मिला के जो है एक कंबाइंड सर्विस बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैकेज टूर, ठीक है। तो इस पैकेज टूर के बदले में आपको क्या करना होता है कि एक मोटी सी रकम चुकानी पड़ती है, प्राइस वन टाइम प्राइस देना पड़ता है, ठीक है। बार बार नहीं देना पड़ता आपको, एक ही टाइम जब आप खरीदते हो पैकेज टूर, आपको उस वक्त जो है, जैसे प्राइस होगा लाइक 1 लाख 2 लाख 10,000 जो भी होगा, आपको वन टाइम पे करना होता है। तो दे में ऑल्सो इंक्लूड द प्रोविजंस ऑफ ए टूर गाइड और अ लीडर, ठीक है। तो क्या होता है कि लीडर होता है इस पैकेज टूर के साथ, जब आपको पैकेज टूर दिया जाता है, जब आपको ट्रैवल करना होता है, हॉलीडे जाते हो जब पैकेज टूर के साथ, तो आपके साथ एक गाइड भी आपको मिलता है और एक लीडर भी मिलता है, ठीक है, जो ट्रैवलर होता है जो। तो टूर्स कैन बी अ लॉन्ग और शॉर्ट इन ड्यूरेशन एंड डिस्टेंस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि टूर क्या हो सकता है, या तो शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड नीड एंड वांट्स, ठीक है। तो ग्रुप का जो वांट है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लॉन्ग पीरियड का होगा, अगर डिस्टेंस शॉर्ट होगा तो शॉर्ट पीरियड का होगा, या हो भी सकता है उनका जो भी उनको पसंद है कि कितना वो कितने दिनों तक वो सफ़र करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ओके, एंड वांट, दे मे बी अ 1 day और ओवरनाइट पैकेज, और दे कुड बी अ पीरियड of a month or more. So costing is a central element in package tour business. Tour operators do costing in a systematic and careful manner to reduce the risk of the making loss, ठीक है। तो क्या होता है कि कॉस्टिंग जो है एक सेंट्रल एलिमेंट है पैकेज टूर बिजनेस का, ठीक है। जो टूर ऑपरेटर होता है उसको कॉस्टिंग जो है बड़े एहतियात के साथ, बड़ा ही केयरफुल के साथ करना पड़ता है, ठीक है, इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर में करना पड़ता है, क्योंकि ताकि जो है रिड्यूस हो जाए, क्या हो जाए, रिड्यूस रिस्क ऑफ मेकिंग लॉस, ठीक है। कभी क्या होता है कि देखो, कॉस्टिंग जो अगर आपने करा, अपने कॉस्टिंग आपका जो खर्च इतना सारा पैकेज टूर आपने जब बना लिया, तो आपका पैकेज टूर अगर 5 लाख का होगा, मतलब इतना महंगा अगर होगा लाइक 50 लाख का, 10 लाख से ऊपर ऊपर का होगा, तो क्या होगा वो मतलब अगर जो कस्टमर्स है, ट्रैवलर्स है, वो अगर ख़रीद नहीं पाएंगे, तो आपका सर्विसेज, तो आपका पैकेज टूर अगर वो लोग ख़रीद नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, आपको नुकसान होगा, ठीक है। आपका जब पैकेज टूर नहीं ख़रीद पाएंगे, ये ट्रैवलर्स, जब आपकी डिमांड जो टूर पैकेज की जो है डिमांड नहीं होगी या सेल नहीं होगा, तो क्या होगा कि आपने जो पैकेजेस बनाए हैं, टूर पैकेजेस जो है आपने बनाए हैं, वो लॉस हो जाएगा। क्यों, कैसे लॉस हो गया, क्योंकि जो है ऑलरेडी आपने ये पैकेज टूर ख़रीदा होता है, जो उसमें सर्विसेज होता है वो आपने डिफरेंट लाइक ट्रांसपोर्टेशन है, अकोमोडेशन है, मील्स है, जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनके साथ आपने उनसे जो है बल्क में क्या ख़रीदा होता है, क्या सर्विसेज आपने ख़रीदा होता है। तो एडवांस में जब आप ख़रीदते हो, टूर पैकेजेस बनाते हो, अगर वो सेल नहीं होगा, अगर सेल नहीं हो पाएगा, तो आपका आपके टूर एजेंसी का, टूर ऑपरेटर का जो क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब कॉस्टिंग करनी होती है, वो बहुत ही एहतियातन करना होता है, ताकि रिड्यूस हो जाए रिस्क, ठीक है, रिस्क ऑफ मेकिंग लॉस ना हो। इसीलिए जो है बड़ी केयरफुल तरीके से जो है टूर
पैकेजिंग करना होता है, ठीक है, बनाना होता है। कॉस्टिंग का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब केयरफुल रखना होता है कॉस्टिंग, जब कॉस्टिंग कर रहा हो, ठीक है, जब पैकेजिंग बना रहा हो। तो बाइंग सर्विसेज, इट मीन्स that risk of a loss may happen to tour operation business due to several uncontrollable factors. Buying services in a bulk from a different service provider in a special discounts or rate in is the primary work of tour operator in the ऑफ सीजन जुलाई से। देखो क्या होता है कि कभी क्या होता है, टूर पैकेजेस क्या होता है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से भी जो है नुकसान होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 की वजह से जो ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स है, ट्रैवल एजेंसी है, उनका टोटली ही जो है नुकसान हो चुका है, ठीक है। तो जितने सारे पैकेज बनाए थे ऑलरेडी, जो प्री परचेज जो उन्हें सर्विसेज खरीदे हुए थे, वो जो है उनका जब ट्रैवलर्स आए नहीं, जब कोविड की वजह से पूरा जो है हर जगह जो है लॉकडाउन हो गया, तो जो है टूर पैकेजेस उनका जो है लॉस्ट हो गया, जो उन्हें सर्विसेज खरीदे थे एडवांस में वो लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से अनकंट्रोलेबल, ये क्या था, कंट्रोलेबल फैक्टर था, ठीक है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर था। तो इसका अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह वजह से क्या हो गया कि लॉस हो गया इन टूर ऑपरेटर्स का। एक तो ये रीज़न होता है, दूसरा क्या होता है कि अगर बाइंग सर्व जो ये सर्व टूर ऑपरेटर होता है, वो क्या करता है, बल्क में सर्विसेज खरीदता है। तो क्या होता है, कभी अगर बल्क में सर्विसेज जब खरीदता है या तो क्या होता है, उनको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। तो अगर उनका वो सेल नहीं हो पाता है तो उनको नुकसान होता है, ठीक है। तो उनको बल्क में सर्विस इसलिए ख़रीदना पड़ता है क्योंकि जो है ऑफ सीजन्स होता है या सीज़न होता है, तो उसमें जो है अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशंस वेदर सीजन्स के हिसाब से उनको बल्क में जो है सर्विसेज खरीदना होता है। जैसे इंडिया का सीज़न है, ऑफ सीज़न है जून एंड जुलाई इन इंडिया, जहाँ पे जो समर्स वेकेशन होता है और लोग जो है ट्रैवलिंग करते हैं, तब इस दौरान जो है बिजनेस ऑपरेटर को क्या करना होता है, जो टूर ऑपरेटर है उसको बल्क में सर्विसेज जो है ख़रीदनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर इसने एक्सेस अगर ख़रीद लिया तो जो एक्सेस टूर पैकेजेस होगा या कुछ नहीं बिकेगा, जो सेल नहीं होगा तो वो लॉस होगा। इसलिए जो इनको ध्यान रखना पड़ता है, बड़ा ही केयरफुल रहना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ अ पैकेज एलिमेंट्स डिटरमाइंस द मार्केट प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ ए सेल ऑफ ए पैकेज टूर, ठीक है। तो जो कॉस्ट ऑफ अ पैकेज एलिमेंट है वो डिटरमाइन करता है मार्केट प्राइस, क्वांटिटी ऑफ ए सेल पैकेज टूर, ठीक है। आपको जो कॉस्ट बनानी होती है, ठीक है, वो मार्केट प्राइस के हिसाब से और क्वांटिटी ऑफ सेल के हिसाब से आप जो टूर पैकेजेस अपने हिसाब से या अपने मनपसंद से प्राइसिंग उसकी नहीं रख सकते हो, ठीक है। आपको मार्केट प्राइस देखना होगा, आपको देखना होगा कि जो सेम जो टूर पैकेजेस आपने बनाया, अगर कोई और टूर ऑपरेटर अगर सेल कर रहा होगा मार्केट में, तो उसका प्राइसिंग क्या है, ठीक है। अगर आप उसका प्राइसिंग लो है, वो अच्छे वही सेम जो टूर पैकेज अगर वो सेल कर रहा है लो आपसे, आपके प्राइसिंग से टूर पैकेजेस, जो टूर पैकेज आप सेल करें उससे लो में परचेज सेल कर रहा है, तो क्या होगा कि उसका सेल ज़्यादा होगा, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी और आपकी जो है टूर पैकेजेस की सेल नहीं होगी। तो ये मार्केट प्राइस को देखते हुए आपको क्या करना है कि कॉस्टिंग करनी है, कॉस्ट ऑफ अ पैकेज रखना है, और क्वांटिटी ऑफ अ सेल पैकेजेस को देखते हुए क्वांटिटी कितनी सेल होता है आपके पैकेज टूर का, उसको देखते हुए आपको कॉस्टिंग करनी है। तो टूर ऑपरेटर प्रीमिनरली लुक into the cost incurred for fixed and variable costs। तो जो है टूर ऑपरेटर को प्राइमरी जो है पहले सबसे पहले क्या करना होता है, देखना होता है कि जो कॉस्ट है इंकर्ड हुआ है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मतलब उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है उसको जो है टूर पैकेजेस बनाना होता है। देखो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है प्रोडक्ट्स। देखो जो आप प्रोडक्ट खरीदते हो, लाइक आपका है ये मोबाइल जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, या पेन या बैग खरीदा आपने, तो वो है उस पर फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ठीक है। एक कॉस्ट रखा तो वो अगर आपका जो मोबाइल है 10,000 का है, वो मतलब 10,000 का ही होगा,
अगले मंथ भी जाओगे, मतलब उसमें चेंजिंग नहीं आती है, ठीक है, विद इन टाइम, या एक ही दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, ऐसे चेंजिंग नहीं आती है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि ये होता है सर्विसेज पे वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। जैसे सर्विसेज जो होता है वो वेरी होते रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, जैसे अगर रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो वहाँ पे जैसे बिरयानी मिलता है 100 का, ठीक है, 100 का मिलता है। कल को जाओगे, अगर राइस जो बासमती राइस है उसका जो है कीमत अगर बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा कि जो बिरयानी है वो आपको 150 में मिलने लग जाएगा। तो ये सर्विसेज, ठीक है। तो वो, या और कोई सर्विसेज है जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, वो वेरी होते रहता है, कभी 700, कभी जैसे रोड बंद हो गया, ठीक है, यहाँ कश्मीर टू जम्मू का, जम्मू टू कश्मीर का, तो क्या होता है उस दौरान अगर वहाँ पे खतरा हो तो सडनली जो है जो किराया होता है, फेयर होता है, वो बढ़ जाता है। तो वो सर्विसेज चार्ज जो है इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वेरिएबल, उसे कहते हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जो वेरी होते रहता है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो several internal and external factors determines the cost of a package tour business। देखो several फैक्टर, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है, उसकी उसको देखते हुए जो पैकेज टूर जो है बनता है, उसको कॉस्ट को देखते हुए, ठीक है। जो इंटरनल फैक्टर्स होता है, लाइक अगर उसने क्या किया कि मतलब इंटरनल फैक्टर्स में आप ये लगा सकते हो कि क्या होगा कि इंटरनल फैक्टर्स में लाइक उनका जो अंदर जो एजेंसी के अंदर जो टूर ऑपरेटर जो है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में जो है खर्चे आते हैं, लाइक सैलरी है और बाकी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन जो है खर्चे आते हैं। तो वो इंटरनल है। एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो बाहर के जो है सडनली जो है लाइक कंडीशंस हो, लाइक अगर सर्विस चार्ज, एकोमोडेशन सर्विसेज चार्ज देना हो, तो वो सारी चीज़ें के किस में आता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल को मिलाते हुए वो जो कॉस्ट बनता है, ठीक है, वो आपका टूर पैकेजेस कॉस्ट है, ठीक है। उसको देखते हुए आपको टूर पैकेजेस कॉस्ट रखना है। तो द कॉस्ट इज डिटरमाइंड, कहाँ पे था यार, अच्छा, दिस लेसन प्रेजेंट, अच्छा, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ ए टूर पैकेज है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू कॉस्टिंग ऑफ ए टूर पैकेज, वो कॉस्टिंग ऑफ अ पैकेज टूर इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ टूर पैकेज। द कॉस्ट ऑफ अ पैकेज टूर इज एक्सप्लेन्ड as a total expenses as incurred to convert the places of interest along with the services into appealing package to, ठीक है। तो क्या होता है कि कॉस्टिंग जो है उसमें इंक्लूड करता है, देखो, वो जो मॉनेटरी वैल्यू होता है टूर पैकेजेस का, सबसे पहले वो मॉनेटरी वैल्यू आपको ओवरऑल देखना होता है कि मतलब जो भी एकोमोडेशन है, लाइक सर्विसेज अपने एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मील, जो भी सर्विसेज आपने ली है, ठीक है, उसको मिलाते हुए जो मॉनेटरी वैल्यू आता है जो रुपी में, ठीक है, इंडियन रुपी में जो वैल्यू आता है टोटल ओवरऑल, तो आपको वो डिटरमाइन करना है। एक दूसरा क्या करना है आपको, द कॉस्ट ऑफ अ पैकेज टूर इज एक्सप्लेन्ड एज अ टोटल एक्सपेंस एज और इनकर टू कन्वर्ट द प्लेस ऑफ इंटरेस्ट अलॉन्ग विद द सर्विस इनटू द अपीलिंग। जो टोटल कॉस्ट है आया है, ठीक है, ओवरऑल जो सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो टूर पैकेजेस में, तो आपको जो है क्या करना है, वो इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है, अपीलिंग पैकेज बनाना है। आपको जो टूरिस्ट अगर देखेंगे उस प्राइस को, लाइक, तो वो अट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। उनको, जैसे आप स्विट्ज़रलैंड ले रहे हो या वर्ल्ड टूर करा रहे हो, तो वो कुछ अच्छे मतलब प्राइस में जो फैसिनेटिंग हो, जो अपीलिंग हो, वैसा आपने प्राइस रख लिया, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड का अगर 10 लाख में आप ये टूर करा रहे हो, तो वो अगर 10 लाख ही लग रहा है पूरे वर्ल्ड का टूर पैकेज, तो लोग दौड़े आपके पास आएंगे पैकेज खरीदने। तो इस तरीके से आपको अपीलिंग पैकेजेस बनानी होती है। तो ए टूर कंपनी और इनकर्स द कॉस्ट फॉर ट्रांजेक्टिंग of the principal services provided
it assembles the purchases individual component to give the concrete shape of a tour. देखो आज जो टूर पैकेज जो कंपनी होता है, टूर कंपनी होता है, जो टूर ऑपरेटर होता है, इनको क्या होता है, कॉस्ट जो भी ट्रांजैक्ट करना होता है जिन प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, तो उनके साथ जो है सर्विस प्रोवाइडर के साथ जो ट्रांजैक्ट कर रहा है कॉस्ट, सॉरी, जो भी जो टूर ऑपरेटर है, टूर कंपनी है, जो भी मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर है, एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडर, इनके साथ ट्रांजैक्ट करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, ठीक है, उनका सर्विसेज खरीदना पड़ता है, ठीक है, उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारा इनको मैनेज करना पड़ता है। दूसरा क्या करना पड़ता है, असेंबल करना पड़ता है, सभी सर्विसेज को परचेजेस करना पड़ता है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को, और एक कंक्रीट जो है शेप में लाना पड़ता है टूर पैकेज को, ठीक है। तो देखो द कॉस्ट, इस कॉस्ट में जो है डिटरमाइंड क्या होता है, ओवरऑल मार्केट रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजीज को देखते हुए, और फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को देखते हुए जो है एक टूर पैकेजेस बनता है, ठीक है। अगर आपने एक टूर पैकेजेस बनाया विदाउट मार्केट रिक्वायरमेंट्स को नहीं देखते हुए, ठीक है, अपना एक कोई बना दिया, तो वो सेल नहीं होगा। आपको बाज़ाब्ता जो है, जो क्लाइंट्स हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, उनका मार्केट रिक्वायरमेंट्स जो है, जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट मतलब उनका नीड है, वांट है, उनको देखते हुए, और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन का, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजीज़ है, वो देखते हुए जो है आपको जो है टूर पैकेजेस बनानी है। एक ये, दूसरा जो जो पैकेजेस और प्राइसिंग वर्कशीट में क्या है कि इसमें मतलब इसमें दिखाया गया है कि मतलब किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉस्ट होता है पैकेज टूर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये 10,000 का अगर आपको फाइनल प्राइस मिल रहा है टूर पैकेजेस का, तो उसमें जो है डायरेक्ट कॉस्ट भी होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक वर्कशीट दिखा हुआ है, प्राइस स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। तो इसमें जैसे डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट में एकोमोडेशन कॉस्ट है 25% इसको हो रहा है कॉस्ट, एयरलाइंस टिकट कॉस्ट 20% हो रहा है, सरफेस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो रहा है 15%, एजेंट कमीशन जो इनको देना पड़ रहा है टूर ऑपरेटर को, एजेंट के लिए, जो गाइडर है, ठीक है, एजेंट है जो आपको लेगा वहाँ, जो ट्रैवलर्स को जो वहाँ पे घुमाएगा, जो सर्विस प्रोवाइड कराएगा, उसको 10% कमीशन देना पड़ता है। ये टोटल हो जाता है 70, और ग्रॉस मार्जिन है 30। मतलब इसमें इसमें इनडायरेक्ट भी आता है। ये देखो, ये क्या है, एकोमोडेशन है, एयरलाइन से, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो अंदर अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट लगता है, ठीक है, वो कॉस्ट है 9। एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल कॉस्ट है जैसे 5%, जो एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगा लाइक सैलरी वैलरी जो एम्प्लॉयज़ को देनी है, और एडवर्टीजमेंट में आएगा लाइक आपके टूर पैकेजेस जो आप जो प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, बाय मीडिया, थ्रू मीडिया, तो वो 5% है। तो अदर है कॉस्ट है 1% जो आ जाता है, ठीक है, वह जो यहाँ वहाँ से थोड़ा वो आ जाता है, ठीक है। तो वो है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट मिलाते हुए जो है आपका टोटल कॉस्ट बनता है। और ये हो गया, फिर उसके बाद है कि 85% हो जाता है। तो उसके बाद जो आपका नेट नेट इनकम है, प्रॉफिट है, वो 15% तक जो है प्रॉफिट मिलता है। किसको, इस टूर ऑपरेटर को जो है 15% तक प्रॉफिट मिलता है। तो द एवरेज, तो मैनी देखो क्या होता है कि मैनी जो नॉन ट्रैवलर कंपनीज होता है सप्लाइंग जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है सेल कर रहे होते हैं, तो उनको जो है उनका टर्नओवर जो होता है या सेल मार्जिन होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो 10 to 12% तक होता है। तो इस लिहाज से जो टूर ऑपरेट करता है, एक टूर ऑपरेटर का जो है प्रॉफिट मार्जिन 15% है, जो अच्छा खा इसका इसका मतलब ये दिखा रहा है कि जो टूर ऑपरेटर होता है वो अच्छा खासा जो है इसमें कमाई करता है, ठीक है। उसकी 5% की इनकम हो जाती है, नेट प्रॉफिट हो जाती है, जो बहुत है, ठीक है, परसेंटेज बहुत है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर ले लो आप कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स ले लो उसके कंपैरिजन में। तो प्राइसिंग पैकेज ऑफ टूर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप प्राइसिंग आप कर रहे हो वो अपीलिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, तब जाके जो है आपका जो है पैकेज टूर जो है सेल होगा। आफ्टर एसेट
after as- ascertaining the cost of a tour packages, tour operator analyzes exchanges rates, estimates the future सेलिंग प्राइस एंड फाइनल। देखो कि आफ्टर जब कॉस्ट को जब एस्टेन किया जाता है, तो उसके बाद जो है टूर ऑपरेटर एनालाइज करता है एक्सचेंज रेट, कितना जो है एक्सचेंज रेट हो, ठीक है। तो लाइक फॉरेन करेंसी में अगर फॉरेनर्स अगर आता है आपका जो पैकेज है लेता है, तो उसको एक्सचेंज, ठीक है, रुपी में एक्सचेंज करा के देना आपको, या एस्टिमेट फ्यूचर सेलिंग प्राइस एस्टिमेट करना, फाइनलाइज प्राइस करना पर्टिकुलर पैकेज को, ये सारी चीज़ें जो है देखते हुए जो है प्राइसिंग करनी है। और जो है प्राइसिंग में जो है, देखो प्राइसिंग में जो है आपको जो है ऐसे सोली खुद के ही से हिसाब से प्राइसिंग नहीं करनी है। आपको जो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न देखना है, ठीक है, रिटर्न कितना आ रहा है आपको, आपका प्रॉफिट कितना बनता है, मार्केट शेयर कितना है, कॉम्पिटिटर्स प्राइस को देखते हुए आपको जो है प्राइसिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तब जाके आपको प्राइसिंग करना है। और दूसरा क्या है कि देयर आर, देखो वहाँ जब आप प्राइसिंग कर रहे हो तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होता है, अप्रोचेस होता है एक प्राइसिंग रखने का, ठीक है। लाइक यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मेथड है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको रखना है प्राइसिंग। तो मार्जिनल कॉस्ट मेथड में क्या होता है कि आपको एक मार्जिन अपने जितना आपको कॉस्ट है उस पे थोड़ा सा मार्जिन लाइक 15-10% जो है आप इंक्रीज करके जो है सेल करते हो, ठीक है। तो वो 5% या 10% जो है आपका प्रॉफिट होगा। दूसरा है ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन प्राइसिंग में क्या है कि आप कॉस्ट, जितना कॉस्ट आता है, कॉस्ट ही कॉस्ट जितना कॉस्ट लाइक 10,000 आपका पैकेज का कॉस्ट है, अब उस आप जो है 10,000 में ही सेल करते हो, ठीक है। मतलब अगर, तो क्या होता है आप टोटली प्रॉफिट नहीं लेते हो। तो ये कब किया जाता है ब्रेक इवन प्राइसिंग, लाइक जब जो है आपका स्टार्टिंग होता है कंपनी का, ठीक है, जब आपका पैकेज सेल नहीं हो रहा होता है, तो उस टाइम ही जो है ब्रेक इवन प्राइसिंग कर सकते हो आप। रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग, आपका जो रेट आपका रिटर्न कितना आना चाहिए उसके हिसाब से आप रेट ऑफ रिटर्न देखते हुए प्राइसिंग करते हो, स्कीमिंग करते हो आप, ठीक है। तो पैकेज आप स्कीमिंग में क्या होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हो। पेनिट्रेशन में क्या होता है कि सबसे स्टार्टिंग लाइक टू अट्रैक्ट द कस्टमर, आप क्या करते हो इसमें लो प्राइसिंग करते हो, पेनिट्रेशन करते हो, ठीक है, मार्केट में, ताकि जो है वो अट्रैक्ट हो आपके आपके टूर पैकेजेस को देख के, और डिमांड जो है आपकी टूर पैकेजेस की बढ़े, ठीक है। तो गोइंग रेट क्या हो गया कि जो पूरे मार्केट में जो रेट है टूर पैकेजेस का, उसके हिसाब से जो बाकी कॉम्पिटिटर्स जो बेच रहे हो जिस हिसाब से प्राइस में, उस हिसाब से आप भी प्राइस रख रहे हो, गोइंग रेट उसे कहते हैं। तो डिफरेंशियल में क्या होता है कि आप जो है सबसे डिफरेंट जो है बाकी कॉम्पिटिटर्स है जो मार्केट में, उससे भी मतलब उस एग्जैक्टली सेम आप प्राइस नहीं रखते हो उन जो वो रख रहे हैं। आप क्या करते हो कि डिफरेंट जो है यूनिक अपना प्राइसिंग रखते हो, ताकि जो है आप जो है वो अट्रैक्ट हो जाए, एक अपीलिंग लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है करनी पड़ती है, ठीक है। एक जब एक ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जब आप ऑर्गेनाइज एज आ, अगर टूर ऑपरेटर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो टूर पैकेज टूर्स को, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। प्राइसिंग आपको देखना पड़ता है, कॉस्टिंग टूर पैकेजेस को आपको बड़ा केयरफुल तरीके से ध्यान में रखते हुए जो है कॉस्टिंग करनी पड़ती है, वरना क्या हो जाएगा कि आपका लॉस होगा, ठीक है। तो और आपको जो है जब पैकेज प्राइसिंग वर्कशीट जो बनाना होता है, डायरेक्ट कॉस्ट होता है, उससे इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, और आपको अपना प्रॉफिट भी निकालना होता है उसमें। तो जब प्राइसिंग आप कर रहे हो, पैकेजेस कर रहे हो, तो बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे अप्रोचेस है, स्कीमिंग है, पेनिट्रेशन है, गोइंग रेट है, डिफरेंशियल है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग है, ब्रेक इवन प्राइसिंग है। तो ये सारी प्राइसिंग क्या होता है कि ये अप्रोचेज है, एक स्ट्रैटेजी है, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मार्केट कंडीशन को देखते हुए आपको प्राइसिंग करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक टूर ऑपरेटर को क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए पैकेज टूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।